अगर तुम दूसरों की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट इंसान बनकर रहना चाहते हो, अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने एटीट्यूड को फिक्स करना होगा। ऐसा एटीट्यूड रखना होगा कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ही ना कर पाए, तुम्हें पलट कर देखे, तुमको नोट करे, तुम्हारी बातें सुने। क्योंकि अगर तुम्हारा एटीट्यूड वीक होगा तो लोग भी तुम्हें एक वीक इंसान की तरह ट्रीट करने लगेंगे। वो कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर तुम्हें दूसरों से इंपॉर्टेंस चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो तुम्हें उनको एटीट्यूड दिखाना सीखना होगा, क्योंकि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपके एटीट्यूड को इतना मजबूत बना देंगे, इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि तुम बाकी लोगों से अलग नजर आने लगोगे। तुम्हारा एटीट्यूड दूसरों को मजबूर कर देगा कि वो तुम्हें वैल्यू दें, तुम्हें रिस्पेक्ट दें, और इसके साथ तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे। तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ने लग जाएगी कि लोग तुम्हारे आसपास रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज की वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि अगर तुम इसको स्किप कर दोगे तो तुम वही एक वीक इंसान रहोगे, कमजोर इंसान रहोगे, और लोग तुमको इग्नोर करते रहेंगे। नंबर 1, थिंक अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। कभी भी अपने आप को इग्नोर मत करो, खुद को छोड़कर कभी भी दूसरों की तरफ मत भागो, क्योंकि लोग उसी चीज से ही तुम्हें जज करते हैं कि तुम अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हो, अपने आप को कितनी वैल्यू दे रहे हो। अगर तुम अपनी लाइफ के साथ सिंसियर नहीं होगे तो कोई दूसरा भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। और अगर तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल होगी, तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस रहोगे, तो हर कोई तुमको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, हर कोई तुम्हारे साथ रहेगा। यही एटीट्यूड तुम्हें बिल्ड करना होगा कि दुनिया से पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपना फायदा पहले सोचना है, बाकी लोगों के बारे में बाद में टाइम निकालना है। अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगानी है, अपनी लाइफ के ऊपर लगानी है। क्योंकि अगर तुम दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, दूसरों के पीछे भागते रहोगे, तो ये चीज तुम्हें कमजोर करती रहेगी, तुम्हारी लाइफ बर्बाद होती जाएगी और किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी लाइफ को कभी भी इग्नोर मत करो, अपने आप को वैल्यू दो, अपनी रिस्पेक्ट करो, दूसरों को दिखाओ कि तुम सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करते हो, अपने आप को प्रायोरिटी देते हो। इसी चीज को देखकर हर कोई तुमसे इम्प्रेस होगा, हर कोई तुम्हारी कदर करेगा। लोग तुम्हारी बात की वैल्यू तब ही करेंगे जब तुम अपनी बात की वैल्यू करोगे। 2 लोगों में अगर एक इंसान ऐसा है जो अपनी लाइफ में बिजी है, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश में लगा हुआ है, और दूसरा इंसान वो है जो हर वक्त दूसरों के पीछे भाग रहा है, तो ऑब्वियसली हर कोई उसी की रिस्पेक्ट करेगा जो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है, जो अपने आप को सक्सेसफुल बना रहा है। नंबर 2, इग्नोर हु इग्नोर्स। जिंदगी में ये उसूल बना लो, जो तुम्हें इग्नोर करे तुम उसको इग्नोर कर दो, जो तुम्हें वैल्यू ना दे तुम भी उसको वैल्यू मत दो। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर जो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहे, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। वही टाइम तुम किसी और चीज पर लगा सकते हो, बजाय इसके कि तुम ऐसे लोगों के पीछे भागते रहो जो तुमको इग्नोर करते जा रहे हैं, जो तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, जो तुम्हारे इमोशंस की कदर नहीं कर रहे, जो तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे। अगर तुम किसी को मैसेज कर रहे हो और वो रिप्लाई नहीं दे रहा, तो मैसेज करना छोड़ दो। अगर तुम किसी को कॉल कर रहे हो, तुम्हारी कॉल कोई पिक नहीं कर रहा, तो कॉल्स मत करो। अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। तुम इतने सस्ते नहीं हो कि तुम दूसरों की वैलिडेशन पाने के लिए, दूसरों की अटेंशन पाने के लिए उनके पीछे पीछे फिरते रहो। अपने अंदर एटीट्यूड बिल्ड करो। जो तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हें भी उसकी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। जो तुमको छोड़ना चाहता है, तुम उसे छोड़ दो। जो तुमसे दूर हो जाए, तुम उससे दूर हो जाओ। यही एक असली मेल का एटीट्यूड होता है, और इसी चीज से दूसरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि वो इंसान जो दूसरों की अटेंशन का भूखा रहता है, जो हर वक्त दूसरों के पीछे भागता रहता है, ऐसे लोगों को देखकर दूसरे कभी भी इम्प्रेस नहीं होते। और जो इंसान अपनी वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करता है, तो ऐसे इंसान की हर कोई कदर करता है। नंबर 3, डोंट ओवर एक्सक्यूज। एक हम्बल इंसान होने में और एक वीक इंसान होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक वीक इंसान हमेशा दूसरों से माफी मांगता रहता है, वो अपने आप पर कभी भी यकीन नहीं करता, वो अपने आप पर शक करता रहता है, हर छोटी से छोटी बात पर दूसरों से माफी मांग लेता है, अपने आप को झुका लेता है। दूसरे लोग फिर इसी चीज से ही उसको यूज करते रहते हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो माफी मांग लो, लेकिन बार बार अपनी गलती मत दोहराओ, बार बार माफी मत मांगो।
इससे तुम कमजोर होते हो और कमजोर दिखते हो। तुम अपने माइंड को ये सिग्नल देते हो कि तुम एक कमजोर इंसान हो, दूसरे तुमसे ज्यादा बेहतर हैं और तुम एहसास कमतरी में चले जाते हो। जो इंसान बार बार कदमों में गिरता है, बार बार माफी मांगता है, चाहे उसकी गलती ना भी हो, तो ऐसे इंसान को लोग रोंद कर निकल जाते हैं। ऐसे इंसान को कोई भी वैल्यू नहीं देता। इसलिए अगर अपनी कदर करवानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो ओवर एक्सक्यूज बंद कर दो। बात बात पर माफी मांगना बंद कर दो। अपने आप को झुकाना बंद कर दो। अपने आप पर शक करना बंद कर दो। अगर किसी की गलती है तो उसको माफी मांगने दो। कभी भी खुद उसको अप्रोच मत करो, इससे वो दोबारा वही गलती करने लगता है। उसको कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो समझता है कि ये इंसान तो खुद आकर माफी मांग लेता है। इस इंसान से जैसा भी बिहेवियर रखा जाए, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसकी गलती ना भी हो तो ये फिर भी माफी मांग लेता है। और ये एक वीक एटीट्यूड है, इसको आपने फिक्स करना है। नंबर 4, डोंट बी टू इमोशनल। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला इंसान अपने आप पर इतना कंट्रोल रखता है, अपने आप पर इतना काबू रखता है कि उसके इमोशंस के साथ कोई भी खेल नहीं पाता। जबकि एक वीक इंसान अपने आप को इतना इमोशनल बना लेता है, इतना सेंसिटिव बना लेता है कि दूसरों की छोटी सी बात उसको परेशान कर देती है। अगर आप दूसरों के साथ हद से ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो, अपने इमोशंस दूसरों को दिखाते रहते हो, दूसरों को बताते रहते हो कि आपके दिल में क्या चल रहा है, तो इससे आप सिर्फ अपना नुकसान करते हो, अपने आप को कमजोर बनाते हो। आपने अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि आप बाहर से इतने मजबूत दिखो, इतने स्ट्रॉन्ग दिखो कि कोई समझ ही ना पाए कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम अपने अंदर क्या सोच रहे हो। जब तुम ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इमोशनल बंदा होगा, उस इंसान को हर कोई इस्तेमाल करने के लिए भागेगा, हर कोई उसके इमोशंस के साथ खेलेगा, उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाएगा, उसके साथ ताल्लुक बनाकर उसको छोड़ दिया जाएगा, और जब वो तड़पेगा तो उसको यूज किया जाएगा। और यही आजकल हो रहा है। आपने इस गेम में नहीं फंसना, अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी इंसान आपको यूज ना कर पाए, आपके इमोशंस समझ ही ना पाए। यही एटीट्यूड तुम्हें मजबूत बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ताकतवर बनाएगा। नंबर 5, डोंट ट्राई टू बी नाइस। देखो, आजकल दुनिया अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा करती है। आजकल अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरों के काम करते रहेंगे, एक नाइस गाय बनकर रहेंगे, तो कोई भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा, कोई भी आपका हक आपको नहीं देगा। आपको अपने आप को इतना सीधा साधा नहीं बनाना कि दूसरे आपका हक खा जाएं, बल्कि आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि कोई इंसान आपके साथ ज्यादती ना कर पाए। ऐसा एटीट्यूड रखना है कि आप किसी की गलत बात बर्दाश्त मत करो, किसी की गलत बात पर चुप ना रहो। एक कमजोर इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में रहता है। वो हमेशा एक नाइस इंसान बनना चाहता है। वो चाहता है कि वो इतना अच्छा हो जाए कि हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो इंसान दूसरों की ज्यादा फिक्र करता है, दूसरों के ज्यादा काम करता रहता है, वो बस उनका नौकर बनकर रह जाता है। लोग सिर्फ उसको तभी याद करते हैं जब उनको कोई काम होता है, वरना उसकी कोई भी कदर नहीं होती, कोई भी औकात नहीं रहती। ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर तुम्हें बुरे लोगों के साथ बुरा बनना पड़ेगा, वरना ये दुनिया तुमको बेचकर खा जाएगी। तुम्हें चालाक और होशियार बनकर चलना होगा, क्योंकि जो इंसान सीधा होता है उसको चुप करवा दिया जाता है। जो दरख्त सीधा होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है। जो कील सीधा होता है उसी को ठोका जाता है। और ये चीज आपको अपने आसपास के लोगों में नजर आएगी। जो इंसान जितना सीधा होगा, जितना साफ दिल का होगा, लोग उसके साथ उतना ही बुरा करेंगे। तुम्हें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं बनना कि दूसरे तुम्हारे साथ बुरा कर दें। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और ये 5 पॉइंट अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा एटीट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि कोई भी तुमको इग्नोर नहीं कर पाएगा, कोई भी तुमको यूज नहीं कर पाएगा। और अगर तुम साइकोलॉजी सीखकर दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हो, दूसरों की साइकोलॉजी के साथ खेलकर उनको कंट्रोल करना चाहते हो, तो इस वीडियो के बाद तुम ये वीडियो देख सकते हो, जिसको पहले से ही लाखों लोग देख चुके हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।